का हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया का कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो गोल्ड रिजर्व के मामले में अमेरिका है प्रथम स्थान पर, जर्मनी है दूसरे स्थान पर, दोस्तों इटली है तीसरे स्थान पर और फ्रांस है चौथे स्थान पर। अमेरिका के पास दोस्तों जो कुल गोल्ड रिजर्व है वो है 8,133.46 टन। जर्मनी के पास दोस्तों 3,352.65 टन गोल्ड रिजर्व है। इटली के पास 2,441.85 टन है। फ्रांस के पास 2,436.88 टन है। जापान दोस्तों 8वें स्थान पर है और जापान के पास जो कुल गोल्ड रिजर्व है वो 845.97 टन है। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, अगर चीन के बारे में बात करें तो चीन कितने स्थान पर है? चीन 6 स्थान पर दोस्तों है और चीन के पास जो गोल्ड रिजर्व दोस्तों है वो 2,235.39 टन दोस्तों। कितना टन दोस्तों है चीन के पास? 2,235.39 टन चीन के पास गोल्ड रिजर्व है और चीन 6वें स्थान पर है। अगर अपने प्यारे देश भारत के बारे में बात किया जाए तो भारत है 9वें स्थान पर दोस्तों गोल्ड रिजर्व में। भारत के पास जो कुल गोल्ड रिजर्व है वो 803, कितना दोस्तों? 803.97 टन है। नोट कर लेना दोस्तों, 803.97 टन दोस्तों भारत के पास गोल्ड रिजर्व है और भारत है 9वें स्थान पर। एक बार दोस्तों मैं 10 देशों का दोस्तों नाम बता देता हूँ क्रम में, घटते क्रम में कि कौन से देश दोस्तों किस स्थान पर है गोल्ड में। तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर जर्मनी है, तृतीय स्थान पर इटली है, चौथे स्थान पर फ्रांस है, 5वें स्थान पर रूस है, 6ठे स्थान पर चीन है, 7वें स्थान पर स्विट्जरलैंड, 8वें स्थान पर जापान, 9वें स्थान पे भारत और 10वें स्थान पर मेरे लाल एवं लालियो नीदरलैंड है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, आरबीआई ने ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से, आरबीआई ने क्या किया है तो ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड है वहां से अपना 100 टन सोना जो है वो वापस मंगवा लिया है। क्या किया है तो 100 टन सोना दोस्तों इसने क्या किया है तो वापस मंगवा लिया है दोस्तों, और जिस कारण से दोस्तों यह चर्चे का विषय बन गया है। देखो अब दोस्तों अमेरिका जो है ये गोल्ड रिजर्व में पहले स्थान पर है। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील दुनिया की है जो अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी है। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति अमेरिका का ही था, नील आर्मस्ट्रांग। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। दोस्तों अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका की राजधानी दोस्तों क्या है तो वॉशिंगटन है। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर मेरे लाल एवं लालियो। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जबकि दोस्तों अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है ये कमला हैरिस है। मेरे दोस्तों 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी अमेरिका का है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं सैन फ्रांसिस्को को, और गगनचुंबी का इमारत नगर दोस्तों न्यूयॉर्क को कहा गया है। तो दोस्तों भारत ने दोस्तों अपना 100 टन सोना वापस क्यों मंगवा लिया? क्योंकि दोस्तों पश्चिमी एशिया, यूरोप और पूर्वी एशिया में अशांति दोस्तों फैला हुआ है। पश्चिम एशिया में दोस्तों इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन देश दोस्तों ये सभी इसमें शामिल हैं। फिर दोस्तों यूरोप में क्या है तो रूस और यूक्रेन के बीच दोस्तों क्या चल रहा है तो युद्ध चल रहा है। जिस कारण से दोस्तों इस अशांति के कारण भारत सरकार ने क्या फैसला लिया, आरबीआई ने, कि अपने 100 टन सोने को दोस्तों वापस मंगवा लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा ने दोस्तों। किसने शुरू किया है? हरियाणा ने दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शुरुआत किया है प्रदूषण से निपटने के लिए मेरे लाल एवं लालियो। किस लिए दोस्तों शुरू किया है तो प्रदूषण से निपटने के लिए। अब मेरे लाल एवं लालियो हरियाणा ने किया है। तो हरियाणा के बारे में दोस्तों मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर हम आज जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है दोस्तों। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और दोस्तों चंडीगढ़ जो है ये पंजाब की भी राजधानी है। चंडीगढ़ दोस्तों इसका वास्तुकार है ली कार्बूजियर। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नयाब सिंह सैनी। हरियाणा में राज्यसभा 5 है, लोकसभा 10 है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है।
सौर रिहंद परियोजना सतलज नदी पर हरियाणा में है। अगर केवल रिहंद बोलूं मैं तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, रिहंद नदी पर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो करनाल में है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में, क्यूएस दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में मेरे लाल एवं लालियों, 2024 में आईआईटी बॉम्बे किस स्थान पर आया है? तो आईआईटी बॉम्बे दोस्तों 118वें स्थान पर आया है। और प्रथम स्थान पर दोस्तों अमेरिका का एमआईटी विश्वविद्यालय है। प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका का एमआईटी विश्वविद्यालय है दोस्तों। और आईआईटी बॉम्बे का स्थान क्या है? 118 है, जो दोस्तों 2024 में क्या था? तो 149 था, अभी 118 हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ और भी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, जैसे यात्रा एवं पर्यटन विकास इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 39 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम है, डेनमार्क द्वितीय है, स्वीडन तृतीय है और भारत का स्थान 159 है दोस्तों। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126 है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। 30 वर्ष से कम में सबसे खुशहाल देश लुथियानिया है। 60 वर्ष और उससे अधिक में दोस्तों सबसे खुशहाल देश डेनमार्क है। मेरे दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? तो चौथा है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 42 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर फ्रांस है और भारत का स्थान 85 है दोस्तों। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 40 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 93 है। यातायात सूचकांक में दोस्तों लंदन प्रथम स्थान पर है और बेंगलुरु 7वें स्थान पर है। और ये दोस्तों मैंने जो बताया आपको, ये 2023 का इंडेक्स है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से अंतरिक्ष में पाकसेट MS फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है? दोस्तों, तो पाकिस्तान ने चीन की मदद से, इसका आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान ने चीन की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MS एक उपग्रह को लॉन्च किया है दोस्तों। अब देखो कहां से लॉन्च किया गया है? तो छियांग उपग्रह दोस्तों प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया है इसको दोस्तों। पाकसेट MS एक उपग्रह कहां से लॉन्च किया गया है? तो जियांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया, जो चाइना में है। अब दोस्तों पाकिस्तान, दोस्तों तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रनबिब्बी। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों रेड क्लिफ लाइन है, तो भारत और चीन के बीच कौन सी लाइन है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों देखो, फतह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQQ लॉन्च किया पाकिस्तान ने। और सिरवाज खान बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दोस्तों व्यक्ति बने हैं, जो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और पाकिस्तान की अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर जो बनी है वो हेलन मैरी बनी है। कौन बनी है? हेलन मैरी दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वाहन निर्माता कंपनी ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी, दोस्तों ये 10 लाख की पॉलिसी है, सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो याद रखना अशोक लीलैंड दोस्तों। हाल ही में किस वाहन निर्माता कंपनी ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो अशोक लीलैंड ने, और ये 10 लाख की पॉलिसी है, याद रखना दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के ग्रीष्मकालीन उत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। भारतीय सेना की ग्रीष्मकालीन उत्सव का समापन कहाँ हुआ? लद्दाख में। और लद्दाख में एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों निशांत बाग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। शालीमार बाग दोस्तों, शालीमार बाग ये भी श्रीनगर में है। शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है मेरे प्यारे दोस्तों। तो भारतीय सेना की ग्रीष्मकालीन उत्सव का समापन कहाँ हुआ? लद्दाख में।
और लद्दाख में लोसर महोत्सव लद्दाख में ही होता है। पेंगोंग झील लद्दाख में ही है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को और इसके प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसके प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को। प्रमुख है BR चौधरी। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है तो जनरल अनिल चौहान दोस्तों। कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो जनरल अनिल चौहान है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है तो काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जाम्बिया में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? जाम्बिया में दोस्तों। ये काजा शिखर सम्मेलन क्या है दोस्तों? तो देखो, काजा TFCA 5 दक्षिणी एशियाई देशों जैसे अंगोला, बोत्सवाना, जाम्बिया, नाम्बिया और जिम्बाब्वे के ओंकावांगो और जाम्बेजी नदी के घाटियों तक फैला हुआ दोस्तों ये क्षेत्र है काजा। और इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है ये काजा शिखर सम्मेलन का? तो वन्य जीव अपराध से निपटना। वन्य जीव अपराध से निपटना दोस्तों। देखो, अफ्रीका का जो 2/3 हाथी दोस्तों है, 2/3 से अधिक हाथी की आबादी जो है वो बोत्सवाना और जिम्बाब्वे में है। और यहाँ हाथियों के दांतों का व्यापार दोस्तों किया जाता है। और भी कई सारे काम दोस्तों किए जाते हैं वन्य जीव अपराध को दोस्तों खत्म करने के लिए। ये काजा शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? तो जाम्बिया में हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस शहर के सुपर कॉप कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मुंबई के दोस्तों सुपर कॉप है कृष्ण प्रकाश, जिनको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यह मुंबई के हैं दोस्तों। देखो ऑप्शन देख लेते हैं। नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है दोस्तों। और भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। नागपुर में दोस्तों दादा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नागपुर में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुंबई तो देखो, मुंबई को बोला गया 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मेरे दोस्तों मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम दोस्तों और ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में ही है दोस्तों। और BCCI का हेडक्वार्टर, RBI का हेडक्वार्टर, SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है दोस्तों? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है दोस्तों? तो याद रखना मेरे लाल एवं लालियों, आर प्रज्ञानंद दोस्तों। आर प्रज्ञानंदा ने दोस्तों क्या किया है? तो दोस्तों क्या किया है? मैग्नस कार्लसन को हराया है नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में दोस्तों। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो दोस्तों। क्या राजधानी? ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने दोस्तों क्या किया है? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आपको जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। मैंने दोस्तों पिछले क्लास में आपसे 3 प्रश्न किया था। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुनील कुमार। ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? विराट कोहली को। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम बनी है। और आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? दूसरा प्रश्न आपका है हाल ही में यूपी ने साइबर सुरक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? और हाल ही में मालदीव ने किस देश की एंट्री पर बैन लगा दिया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।